पेटीएम एक समय का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट ऐप था। पेटीएम एक उगता सूरज क्यों आज डूबने के कगार पर है। रातों रात यह देश में डिजिटल पेमेंट का विकल्प कैसे बन गया था, लेकिन फिर आरबीआई ने इस पर क्यों बैन लगाया, इसकी कौन कौन सी सर्विसेज बंद हो गई है और कौन कौन सी सर्विसेज चालू रहेगी, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई के बैन लगाने के बाद से हर जगह इसी की चर्चा हो रही है। आखिर क्यों पेटीएम डूबने के हालात में है, इसके पहले जान लेते हैं कि पेटीएम क्या है। इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा ने 2010 में की थी, जो कि इसके फाउंडर है। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड का ब्रांड नेम है, जो कि एक पेटेंट कंपनी है और यह यूपीआई भुगतान से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। अब बात करते हैं कि आखिर में पेटीएम क्यों डूबने के कगार पर है और आरबीआई ने इस पर बैन क्यों लगाया। कहानी की शुरुआत होती है साल 2010 से। देश में डिजिटल पेमेंट नया ही था। पेमेंट थ्रू मोबाइल यानी पेटीएम ने काम शुरू किया। शुरुआत में ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज की सुविधा मिली और 2011 में पेटीएम वॉलेट सर्विस शुरू हुई। फिर देश में स्मार्टफोन सस्ते होने शुरू हुए और डिजिटल पेमेंट की ग्रोथ बढ़ने लगी। 2016 की नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के इतिहास का सबसे गोल्ड फाइनेंशियल निर्णय बताया। पेटीएम रातों रात देश में डिजिटल पेमेंट का महत्वपूर्ण विकल्प बन गया। दिसंबर 2016 के अंत कहे या 2017 की शुरुआत, सरकार ने देश में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को भीम BHIM नाम से लॉन्च कर दिया। पेटीएम के वॉलेट सर्विस ने उसे चमकता सितारा बना दिया, लेकिन पेटीएम की डूबने की शुरुआत यहीं से शुरू हुई। साल 2017 में पेटीएम ने वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में उतरने का प्लान बनाया, साथ ही एक डिजिटल बैंक बनाने की भी उसकी योजना बनाई। इसी साल मई में पेटीएम पेमेंट्स बैंक की शुरुआत हुई और 2017 में काम का शुरू किया, लेकिन 2018 तक ही इस पर खतरे के बादल मंडराने शुरू हो गए। कुछ महीने बाद साल 2018 में पेटीएम का बिजनेस बढ़ने लगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के माध्यम से अपनी सर्विस का विस्तार कर रही थी, लेकिन उसमें चीन के अलीबाबा ग्रुप के निवेश को लेकर शुरू से ही चिंता बनी हुई थी। जून 2018 में पेटीएम को पहली बार बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई की धमाक का सामना करना पड़ा। भारत और चीन के बीच तनाव चल रहा था। पेटीएम पेमेंट बैंक के 20 जून से नए अकाउंट खोलने पर रोक लगा दी गई, लेकिन कुछ समय बाद दिसंबर 2018 में जाकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह पाबंदी हटा दी गई। मार्च 2019 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक अपने एक खास अकाउंट के ट्रांजैक्शन पर सही से नज़र नहीं रख रहा था। इसके कारण आरबीआई ने इस पर एक नोटिस तैयार किया, लेकिन इससे पेटीएम को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ। साल 2020 में कोविड का सामना से देश जूझ रहा था। इसी समय भारत और चीन के बीच गलवान घाटी का तनाव बना हुआ था। तब पेटीएम में चीन का निवेश एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गया। जुलाई 2021 में पेटीएम को लेकर आरबीआई की तल्खी एक बार फिर देखने को मिली और पेटीएम का इस पर गलत जानकारी देने के कारण अक्टूबर 2021 में पेटीएम के IPO से ठीक पहले नियमों के उल्लंघन को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया। IPO के बाद पेटीएम में सॉफ्ट बैंक और अलीबाबा ग्रुप की सीधी हिस्सेदारी लगभग खत्म होने लगी। बाद में 197 कम्युनिकेशन में अब अलीबाबा ग्रुप सब्सिडियरी एडफिन नीदरलैंड की पेटीएम में हिस्सेदारी 10% से भी कम हो गई। मार्च 2022 में पेटीएम और आरबीआई के बीच नियमों के पालन को लेकर एक बार फिर तनाव बन गया। आरबीआई ने इसके खिलाफ बड़ा एक्शन किया। अक्टूबर 2022 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए कस्टमर बनाने के लिए रोक दिया और नवंबर 2022 में पेटीएम को आरबीआई से बड़ा झटका तब लगा जब उसके पेमेंट एग्रीगेटर बनने की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। कई रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने को लेकर लगाया। अक्टूबर 2023 में पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई ने 5 करोड़ 93 लाख रुपए का जुर्माना फिर लगाया। जनवरी 2024 में आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक की सभी सर्विस को बंद कर दिया, जिसके लिए ग्राहकों को अपने पैसे की सुरक्षा के लिए 29 फरवरी तक का समय दिया है। तो यह थी इसके डूबने की कहानी। अब बात करते हैं पेटीएम की कौन कौन सी सर्विस है जो चल रही है। पेटीएम यूजर्स आसानी से पेटीएम ऐप को यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड, बिल और मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेटीएम QR कोड से लेकर साउंड बॉक्स कार्ड मशीन के जरिए हो रहे पेमेंट्स में भी कोई परेशानी नहीं होगी। पेटीएम पर मिल रही इंश्योरेंस सर्विस जैसे कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और न्यू इंश्योरेंस पॉलिसी का भी लाभ उठा सकते हैं। डिजिटल गोल्ड खरीदना या फिर बेचने की सर्विस भी चलता रहेगा। यूजर आसानी से यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कौन कौन सी सर्विस है जो कि बंद हो चुकी है। यूजर्स पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। यूजर्स पेटीएम फास्टैग को पोर्ट नहीं करवा सकते।